एवरीवन, मुस्कान दिस साइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप एकदम बिंदास हो गए। जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर मैं अलग अलग टॉपिक लाती रहती हूँ। वैसे आज मैंने अमेजिंग शानदार टॉपिक लाया है जो काफ़ी सारे लोगों के डाउट होते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था, तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। तो आज का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग का एक पार्ट है, ऑनलाइन बिजनेस का एक पार्ट है। काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं आती है, तो सिंपल से बात है भाई, ये इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बिकॉज पूरा का पूरा वीडियो आप ही के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट्स कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। ओके, आपको पता ही है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये वर्ड सुना होगा, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर होंगे जिनको स्टोरी टेलिंग के बारे में पता ही नहीं है कि भाई बिजनेस में स्टोरी टेलिंग क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूँ, आपकी 99% सेल जो होती है हमारी स्टोरी टेलिंग से होती है। मान लो कोई पर्सन होता है, वो हमसे क्लोज नहीं होता, तो सिंपल सी बात है, हम उसे रिलेट करते हैं। सेम उसके जैसी सिचुएशन हमारी होती है, तो वो इंसान हमसे रिलेट कर पाता है, हमसे रिलेशन बिल्ड कर पाता है। वो सोचता है कि भाई ये इंसान से मेरे जैसा ही है, मेरे जैसी सिचुएशन थी पहले, उसकी भी सिचुएशन ऐसी ही थी। तो सिंपल सी बात है भाई, स्टोरी टेलिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन सेल्स। आपको पता ही है कि भाई स्टोरी टेलिंग से काफ़ी सारे लोग जो क्लोज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी भाई स्टोरी टेलिंग किस किस चीज़ में करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आते हैं और उसे रिलेट करना है। सिंपल सी बात है, जब आप कोई लीड को कॉल पे क्लोज कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन उसका ये होगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस बिज़नेस को क्यों करूं। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको ये नहीं बोलना है कि भाई आजकल हर चीज़ में पैसे लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगता है, ये चीज़ नहीं बोलनी है। आपको कोई अट्रैक्टिव चीज़ बोलनी है। आपको ये बोलना है, मान लो कि पर्सन का नाम रिया है, रिया जी ने बोला कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपको सिंपल सा बोलना है, देखो रिया जी, मेरी भी ऐसी सिचुएशन थी। जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, बिज़नेस को स्टार्ट करने का सोचा था, तब मेरे पास 0 रुपीज़ भी नहीं थे। यानी कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरे पास भी 0 रुपीज़ भी नहीं थे। बट मेरे पास एक माइंडसेट था, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और सीखने का जज्बा। मेरे अंदर एक जज्बा था कि मेरे को कुछ करना है, फैमिली को हेल्प करना है, ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करना है कि भाई अभी जो हम स्ट्रगल कर रहे हो पहले, इसके बाद हम स्ट्रगल ना करें। तो ऐसा कुछ करने का जज्बा था, तो मैंने कुछ ना कुछ करके पैसों को अरेंज करा। देखो सिंपल सी बात है भाई, हम कोई कपड़े वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो वैसे भी वहाँ 2-3 हज़ार तो वैसे भी बर्बाद कर देते हैं, यानी कि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। बट यही 2-3 हज़ार अगर यहाँ इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ पर लाइफ टाइम हम कमा सकते हैं। तो मैंने ये माइंडसेट से सोचा था, यही माइंडसेट से सोच के मैंने पैसों को अरेंज करा था। अरेंज करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर पैसा लगाया और रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो यही चीज़ होती है स्टोरी टेलिंग। आपको अपने जो रिलेट किया है, आपने जो एक्सप्रेस किया है, वो सेम चीज़ उस पर्सन को बतानी है। तो आपको ये बोलना है कि देखो मेरे साथ भी ऐसा ही था। वो जो भी पर्सन बोलता है, जो भी चीज़ें आपको पूछता है, तो आपको सिंपल यही बोलना है कि भाई मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ था। अगर पर्सन आपको बोलता है कि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है बट मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे, तो आपको बोलना है, देखो ब्रदर, सिंपल सी बात है भाई, अभी तक आपने ऐसा कुछ किया है जो आपके फैमिली वाले माने? अभी तक आपने ऐसा कोई प्राउड उनको फील करवाया है कि आपके फैमिली वाले आपके पर ट्रस्ट करें? अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपके फैमिली वाले क्यों ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये सही मौका है कि भाई आप कुछ करके दिखाओ तो आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करेंगी। आपको बोलना यही सही मौका है कि आप कुछ करके दिखाओ तो आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करेगी। सैम मेरी भी यही हालत थी, उनको बोलना है, देखो रिया जी सैम मेरी भी यही हालत थी, ठीक है, मैंने भी कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया था, मेरे फैमिली वाले नहीं मानते थे, बट मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ करना था, अंदर से कुछ करना था। तो भाई लोगों के जितने भी एक्सक्यूजेस है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मना किया, बट वो सारी चीज़ें मैंने मेरे दिमाग पे हावी नहीं होने दी, और आज इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। जो लोग मुझे मना कर रहे थे, आज वही लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने जो किया बहुत अच्छा किया, तूने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब हम खुद का डिसीजन लेते हैं, खुद का डिसीजन बनाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सक्सेस हमें होना है तो थॉट्स भी हमारे होने चाहिए, डिसीजन भी हमारा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो सक्सेस हमें होना है तो डिसीजन हमारा होना चाहिए, थॉट्स भी हमारे होने चाहिए। लोग हमें बोलते हैं भाई ये मत करो, वो मत करो, बट लोग कभी भी हमें पैसे देने के लिए नहीं आते, लोग हमें खाना देने के लिए नहीं आते। लोगों का काम होता है फालतू की सलाह देना, ना कि हमें हेल्प करना। तो आपको लोगों की बातों को नहीं सुनना है। सब मैंने भी लोगों की बातों को नहीं सुना, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और आज आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। ऐसे ही आपको जो जो चीज़ें बता रहे हैं उन सब में स्टोरी टेलिंग का यूज़ करना है, खुद को रिलेट करना है। कोई भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, कोई भी चीज़ें वो बोल रहे हैं, मान लो कि वो बोलते हैं कि भाई मुझे ये फेक फ्रॉड लग रहा है,
सिंपल सी बात है। जी हाँ रिया जी, जब पहले स्टार्ट किया था, जब मैं इस फील्ड में आई थी, स्टार्ट करने से पहले मुझे भी लगा था भी कहीं ये फेक ना हो, फ्रॉड ना हो। मुझे भी बहुत डर लगता था क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत फेक फ्रॉड हो रहे हैं। बट मैंने यहाँ सारी चीज़ों को रिसर्च करा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, जो बुद्धिमान इंसान होता है वो रिसर्च करता है, ना कि किसी के कहने पर उसको लीव करता है। सिंपल सी बात है, आपको बोलना है कि जो बुद्धिमान इंसान होता है वो रिसर्च करता है। मैंने सारी चीज़ों को रिसर्च करा। आफ्टर रिसर्च मुझे लगा कि भाई ये प्लेटफॉर्म फुल्ली लीगल है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, इतना तो कॉमन सेंस हमारे अंदर है कि भाई हमको रिसर्च कर सके। तो सिंपल सी बात है भाई, लोगों को बातों को ना मानकर आपको खुद को रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद मैंने देखा तो भाई ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फुल्ली लीगल है। ठीक है, लीगल है तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो, तो मैंने लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं माना है, लोगों की बातों को मैंने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया है। मैंने जो जो चीज़ें करी है खुद से ही करी है और खुद का ही मैंने डिसीजन लिया है और रिजल्ट देख सकते हो। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं भाई आपकी सक्सेस में खुश नहीं होते हैं, तो वो आपको पीछे लाने का बहुत प्रयत्न करते हैं। आप जो अच्छी चीज़ें कर रहे हो उसमें पीछे लाने का प्रयत्न करते हैं, बट आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, आपको खुद का डिसीजन लेना है। तो सिंपल सा मैंने भी यही किया, मैंने भी सोचा, सारी चीज़ों रिसर्च करा और फिर स्टार्ट किया। तो सिंपल सी बात है, आपको भी यही करना है। सामने वाला पर्सन कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो अपने आप से रिलेट करना है कि भाई मैंने भी ये चीज़ करी थी, मैंने भी सेम यही चीज़ करी थी। कोई बात बोलता है मुझे ये लगता है, वो लगता है, फ्रॉड लगता है, ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, सारी चीज़ों देखो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो सारी चीज़ों को आपने फेस किया ही होगा, ऑब्वियसली किया होगा। सिंपल सी बात है। तो आपको यही बोलता है जी ब्रदर सही है, मेरे साथ भी ये हुआ था। कोई पर्सन आपको कोई आंसर पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो पहले आपको यही बोलना है जी हाँ ब्रदर, जी हाँ सिस्टर, आप बिल्कुल सही हो, मेरे साथ भी यही हुआ था। उसके बाद फिर स्टार्ट करना है स्टोरी टेलिंग। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। ओके, आपके 99% क्लोजिंग होती है स्टोरी टेलिंग से, यानी कि यहाँ पर बंदे से आपका रिलेशन बिल्ड होता है। रिलेशन बिल्ड होने के बाद हर एक बंदा आपको पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। यही पावर होती है स्टोरी टेलिंग की। तो बस मुझे जितना आता था उतना मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको ऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन किया है, आप जाके वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।